HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज नेवी का दिन है। आज तो पाकिस्तान नेवी को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो शानदार कारनामे हमारे अफवाज पाकिस्तान ने अंजाम दिया आज भी फ़ख्र के साथ, बल्कि शायद आखिरी सांस तक हम जितने लोगों ने ये वाक़या देखा है सब जो है फ़ख्र करेंगे अपनी अफवाज के ऊपर कि जो कुछ आप लोगों ने करके दिखाया। अब बारी आ गई है जनाब आली, हमारे पार्टनर, हमारे दोस्त, हमारे साथी ओसाका लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग, ओसाका टेप्स, PVC, क्रिको, सिक्सर टेप्स, नंबर 1 टेप, एंड थैंक यू वेरी मच पावर जोन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज ज़बरदस्त आपका काम रहा। और ये सारे इश्तिहारात आप देख सकते हैं कि सब लोगों का डिस्प्ले प्रॉपर तौर पे चल रहा होता है। पावर जोन इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और सारे हमारे स्पॉन्सर्स, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ओसाका लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी लेकर आई, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक गिफ्ट हैम्पर और क्वालिटी गिफ्ट हैम्पर दिया शमीम अहमद भाई ने कि लोगों के घर पे रोशन होना चाहिए, लोगों के घरों को, और जो इनकी लाइटिंग है वो ज़बरदस्त है। सवाल ले आए जनाब अली प्रोडक्शन टीम। ये IG बॉल और ये स्ट्रोक खेला जनाब अली। आतिफ सर 2 रन। अनवर भाई आउट हो गया। 1 मिनट में लिखता जाऊं ना, ताकि बाद में मुझे कोई ये ना बोले आतिफ ने 2 रन, अनवर भाई आउट, शमीम भाई 1 रन। शमीम भाई 1 रन। शमीम भाई मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे, 1 रन मुझे ऐसा लग रहा है। शुएब भाई मैं तो देखा, दोबारा दिखाइएगा, जरा दोबारा दिखाइएगा शुएब भाई को। शुएब भाई फुल टॉस बॉल है, उसने सीधा मारा है। शुएब भाई साउंड से अंदाजा हुआ मेरे घर में एक आधी रन है। एक आधी नहीं, आधा रन तो हो नहीं सकता है। चलो मैं हार जाऊंगा ना, मेरा गलत हो जाएगा। आधा रन दे दूं? दे दो आधा ही रन। आधा चलो मैं चलो रन ही नहीं बना यार। रन नहीं, ये आई ना, ये क्वालिटी आई ना शुएब भाई के, रन नहीं बना, रन नहीं बना। अच्छा फराज भाई। नसीम भाई जैसे लग रहा है वैसे आउट है, क्योंकि बॉल उठी है, आउट है, ठीक है जनाब। साजिद भाई तुक्का लगा दें। आउट है। ओके साजिद भाई का भी आ गया है, शुक्रिया। आउट आ चुका है यहाँ पर। अच्छा 3 आउट आ चुके हैं आज यहाँ पर, जो है वो हमारे पैनलिस्ट के दरमियानी, लेकिन आपको भी पूरा मौका है। ओसाका लाइटिंग, पाकिस्तान नंबर 1 लाइटिंग, ओसाका तमाम टिप्स आपको दावत देते हैं। ये आपके लिए ख़ास तौर पे इनाम रखा है यहाँ पर कि आप आके जीतें। हमारी आवाम जीतनी चाहिए। जब पाकिस्तान जीता है तो फिर ओसाका लाइटनिंग भी आप सबको जिताने के लिए तैयार यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप आए और आके हमसे बात कर सकते हैं। हेलो, हमने ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी बात की, हमारे पास कई सारे टॉपिक्स हैं। उनमें एक टॉपिक ये भी है कि शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान, उनको रिप्लेस किया जा रहा है। ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सऊद शकील को टीम का कप्तान बना दिया जाए। बेंगलुरु टेस्ट के हीरो इकबाल कासिम साहब इस चीज़ से मुत्तफिक दिखाई नहीं दिए। उनका स्टेटमेंट हमने देखा जिसमें वो ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि बाकी टीम क्या परफॉर्म कर रही है। अगर आपकी टीम के खिलाड़ी और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो जिता रहे हैं और शान मसूद अकेले जो है वो ख़राब दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तो आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है, ये उनका कहना है। साजिद भाई आप स्टार्ट लेंगे, शान मसूद टेस्ट कैप्टन हटाने की बातें। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, शान मसूद को कप्तानी से क्यों हटाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात की इकबाल कासिम साहब ने, साबिक चीफ सेलेक्टर, 50 टेस्ट मैच खेले, 150 विकेट ली। और ये बात को मैं सेकंड करूंगा। देखें शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात में कप्तानी की, चाहे गुरुबंदी हो, उसको सपोर्ट ना मिले, तो खिलाड़ी कारकर्दगी ना दिखाए, तो यकीनी तौर पर शान मसूद को कप्तानी करना चाहिए और सऊद शकील को भी और उनका नायब कप्तान बनना चाहिए। यार नसीम, मेरे को ऐसे मजा नहीं आता। वैसे तो कहते रहते हैं कि सरफराज को कप्तान बनाएं, सरफराज को कप्तान बनाएं, ऐसे थोड़ी होता है यार। नसीम मैं आपसे कह रहा हूँ यार, आप बीच में बोला करें ना। जी आपने ये वाली बात बोली थी, मुसलसल कहते रहते हैं, पढ़ा ना, मुसलसल कहते रहते हैं कि सरफराज को कप्तान बनाए, टीम अच्छी हो जाएगी। सरफराज नहीं, नसीम देखो फिर इस तरीके से मैं वो नहीं होऊंगा। जब हम बोलते हैं वो सही है तो वहाँ सरफराज आ जाता है, जब वो होता है तो वो आ जाता है। ऐसे थोड़ी होता है यार नसीम, ऐसे नहीं। आप नसीम अगर आप नहीं बीच में टोकेंगे, इसका मतलब आपके प्रोग्राम में जिसकी जो मर्जी आए वो कह जाए, है जिसकी जो मर्जी आए वो कह दे। नसीम आप मुंह से क्यों नहीं कहते? साजिद भाई जी, साजिद भाई जी बताइए। साजिद भाई नहीं क्या मेरे पहले मेरी बात का जवाब ये दें कि आपके प्रोग्राम में जिसकी जो मर्जी आए कह दे।
नहीं, सरफराज के बारे में आपने कहा था, हमेशा ही कहते हैं, स्टिल कहते हैं। आपने शान मसूद का पूछा, सरफराज का पूछा है? आप पहले मुझे ये बताइए, सरफराज का मौजूद आपने पूछा है, शान मसूद का पूछा है? टेस्ट का कप्तान कौन है? अभी बात ये हो रही है, टेस्ट का कप्तान कौन है पाकिस्तान का? वो जिस वक्त वो उसको कप्तान बनाया है तो क्या बोला कि मैंने बोला था कि सरफराज को कप्तान होना चाहिए? उसके रिकॉर्ड क्या है? उसके क्या रिकॉर्ड है? चीखना, ये करना, वो बातें करना, ऐसे मजा नहीं आता यार। कल कह रहे थे कि कल ये कहा जा रहा था कि हारिस को कौन एजेंडा कर रहा है। वो हारिस के एजेंडे तो आप लोगों ने करे थे कि रिजवान को नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए, ऐसे। और आज कितने मजे से सब कह रहे हैं कि हाँ रिजवान को टीम में होना चाहिए। नसीम साहब कुछ बोलिए जी। ऐसे थोड़ी वाकई मेरे आप लिए मछली बगा। मेरे लिए रिजवान बहुत सरप्राइजिंग था। हाँ, सारों ने कह दिया कि टीम में होना चाहिए। बोलता हुआ दिखाई दिया कि आप सबके मैं निकाल सकता हूँ क्लिप के, रिजवान की जगह नहीं बन। हाँ, मैं आज भी कायम हूं अपनी बात मर्जी पे। से बात मैं आज को भी कर कायम दिया, हूं, अपनी रिजवान मर्जी से की ये कर दिया। पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। और जब इकबाल कासिम का स्टेटमेंट है ना, जब टीम कुछ नहीं कर रही तो कप्तान क्या करेगा? आई एग्री, बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है। इसी तरह जब रिजवान की टीम कुछ नहीं कर रही तो वो क्या करेगा? उस पर क्यों नहीं लागू होती ये चीजें, या दूसरों पे क्यों नहीं लागू होती? आप अपनी मर्जी से हर चीज कर लें। दिस इज रॉन्ग यार, ऐसे नहीं होता। या तो फिर आपके प्रोग्राम में जिसकी जो मर्जी आया, आज ये कह दे, कल वो कह दे, परसों यूं कह दे, ऐसे थोड़ी होता यार। हम साजिद भाई, आपने जो बात कही है वो शान मसूद की सरफराज से बेहतर कैप्टन है। खैर, आप सरफराज में मौजूद, आप सरफराज की बात लेके आ रहे हैं। सरफराज से बेहतर तो कोई चॉइस तो यार अभी इसी में कहा जा रहा था कि T20 सरफराज खेलेगा। हाँ, कहा जा रहा था। नहीं, मौका वाकफ नहीं, ये टाइम पास नहीं होगा। नहीं यार, ये नहीं, प्रोग्राम में आप नहीं ले रहे। क्या नहीं? नसीब में तुम्हारा काम है। मैंने बात की है अभी। क्या करिए? यही बात की है, यही बात। क्या कहा जा रहा था कि सरफराज को मैंने सवाल क्या किया, आपने सुना सरफराज या शान मसूद? हाँ, नहीं, आपने नहीं करा वहाँ तो भाई उसको क्यों हटना चाहिए, ये नहीं हटना चाहिए। सरफराज का कंपैरिजन नहीं किया आपने। हाँ, ये सरफराज का कंपैरिजन नहीं किया, शान मसूद का हुआ तो कप्तान होना चाहिए। नहीं, ये कंपैरिजन नहीं हुआ यहाँ ये बात कुछ और। ये चीज सिखा के प्रोग्राम नहीं होता। अपनी जो मर्जी है बोल दो यार। बात सब शान की ओर से शान पे बात की जाए ना, तो आप सरफराज की बात करेंगे तो बेहतर तो यार, तो आप लोग कहते हो ना, मैं थोड़ी कहता हूँ। आप लोग कहते हैं, आप तो अभी भी कह रहे थे कि सरफराज या कोयटा से खेलेगा। अभी मतलब आप लोग खिलाने के चक्कर में वो सिलेक्टर बन रहा है, वहां आप लोगों की जबानें बंद हो जाती हैं। अभी अगर वो सिलेक्टर हो गया, टीम जीत गई तो सारा क्रेडिट उसको दे देंगे। ऐसे नहीं होता नसीब, फिर आप हमें नहीं बुलाओ, आप बोलो तो। कोयटा को इनपुट डाला, देखिए सऊद शकील की कप्तानी, देखिए आउटस्टैंडिंग थी। वो यार प्रोग्राम उठा के देखो, दूसरे मैच में सऊद शकील की कप्तानी को क्या कहा जा रहा था यार। नसीम, सऊद शकील की कप्तानी, आप समझते हैं कि आप समझते हैं ये कोई बात नहीं होती भाई। आप बात कर रहे हो, आपको भी बीच में आने चाहिए। प्रोग्राम आप लेके नहीं नसीम, अगर ऐसे मुझे साजिद भाई, आप साजिद भाई आप समझते हैं शान मसूद को कप्तान होना चाहिए? शान मसूद को 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बस, वेल डन शान। तो सरफराज को टीम में नहीं आना चाहिए ना? फिर अब सरफराज को टीम में आना चाहिए, कप्तान आना चाहिए नहीं पाकिस्तान का? मेरा आपसे नसीम सवाल है, चाहे तो कर लें आप। नहीं, मेरा ख्याल में कि आप सरफराज शायद सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर आप नहीं, इन लोगों से जवाब ले लें ताकि हम आइंदा के लिए प्रोग्राम वो कर लें। हम भी तो एक तरफ। सरफराज को टेस्ट टीम में होना चाहिए। साजिद भाई, साजिद भाई, अच्छा अनवर भाई आप बताइए। असल में बात है कि यहाँ पे टॉपिक कुछ और है, हम लोग किसी और तरफ ले चले। आपने सिर्फ सवाल इतना कहा कि शान मसूद को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम लोग देखा सरफराज का तो देखा जाए तो एक चैप्टर क्लोज ही हो गया ना, ठीक है ना। अब यहाँ नहीं, लेकिन हमारे शो इसमें उसका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। एज फॉर एज पाकिस्तान प्लेयर अभी वो किसी जगह पे कंसीडर नहीं हुआ। हमारे प्रोग्रामों में मतलब हमेशा ही डिस्कस होता है। वो हमारे पिछले साल हमारी डिबेट थी। सिंपल सी बात है कि देखें, आई एम सॉरी, हाँ कोई बात नहीं बेटा, कि अगर सरफराज को उसकी फ्रेंचाइज नहीं खिला रही तो हम उसको पाकिस्तान से कैसे कंसीडर कर सकते हैं? उसकी क्रिकेट खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया ना। देखिए, बड़े बड़ों की पीसीबी ने क्रिकेट खत्म की है, इसमें सरफराज का भी नाम आ चुका है, वो महसूस हो रहा है। पिछले सरफराज हमारे ही शो का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि मैंने ग्लव्स नहीं उतारे, अब उनका
नहीं, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। ग्लव्स नहीं उतारे, इन्हें उतारे। बात ये है कि हमारे यहाँ जो टॉपिक था या जो डिबेट थी वो ये थी कि शान मसूद कप्तान हो या ना हो, कोई कंपैरिजन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं किसी से भी। हमारा शान मसूद कप्तान होना चाहिए। बात है कि पीछे आप ये देखें आपके बैकअप नहीं, में देखो मेरी जो मेन चीज है ना, मेरे साथ जो प्रॉब्लम मैं यहाँ देखता हूँ, जब हम बोलते हैं तो एकदम ये होता है कि जी पाकिस्तान का कप्तान सरफराज को होना चाहिए, सारे ही बोलते हैं सब ये हुआ यूं हुआ, सरफराज को कप्तान जब अपनी मर्जी की कोई अपना एजेंडा आ जाता है तो वहां बैक पे चले जाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, जो मेरे प्रोग्रामों में हमारे प्रोग्रामों में होता है, एक डिसाइड तो कर लें कि सरफराज को होना चाहिए या नहीं, बस। फैज भाई एक सेकंड, जरा इन क्रिकेटर्स की बहस में जरा मैं जाना मेरा ये आप मकसद देखिए ये सरफराज को अनवर भाई आपका सवाल था, आपने सरफराज को देखिए मेरे अपने चाहिए। हिसाब से सरफराज का जो अब जो है ना चैप्टर इज नो मोर नाउ, खत्म हो गया। राइट, चले, ओके, आपने कह दिया। शान मैक्सिमम मसूद और दैट्स शान इट। मसूद। शान मसूद को कैरी करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि देखिए आप इतनी, अब आप मुझे बताएं कि पीछे कौन सा ऐसा कोई शुरू कप्तान है, कोई एक ऐसा है, कोई भी नहीं है। हाँ, एक आप बाबर था, बाबर को आपने बनाया, फिर हटाया, फिर बनाया। इस तरह से फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होती है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हो रही है। तो आप कम अज कम एटलीस्ट किसी को भी XYZ, चाहे शान मसूद हो या बाबर हो या रिजवान हो या XYZ कोई भी हो, उससे कम से कम पूरा आप मौका दें। शान मसूद को आप बैक टू बैक सीरीज समझते हैं, शान मसूद को आप समझते हैं पूरा मौका मिला अब तक? नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है, मगर उन्होंने एज फॉर एज कैप्टन कंसर्न इतना कोई सच कोई स्पार्क नजर नहीं आया। मैं एज ए कप्तान बात कर रहा हूँ, स्पार्क नजर नहीं वो है मुझे आपको? कप्तानी में ऐसा जैसा स्पार्क नजर नहीं तो आया। बदल देना चाहिए फिर भाई, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर मन में है, मगर वही वाली बात आती है कि पीछे है कौन इससे अच्छा, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि इससे अच्छा कप्तान। तो फिर ज़ाहिर बाबर है, रिजवान है, बहुत सारे आप player ये आ तो जाते सब हैं बारी टेस्ट ले में चुके हैं सरकार। बात वही आ रही है ना, शान की हमारी बारी। नहीं, रिजवान टेस्ट क्रिकेट में कप्तान नहीं बना। हाँ, मैं ख्याल से शायद आई थिंक रिजवान ही बना है, मगर रिजवान लेकिन शान ने जितनी क्रिकेट खेली है आतिफ, खेली बहादुरों की तरह है। मैं वो उसके क्रिकेट उसके तो अलग रन ही जो है बात वो पाकिस्तान टीम 60 करके 65 करके विकेट देकर आ गए। वो वही बारी को कैरी करना चाहिए था जैसे सारी दुनिया करती है, और वो वहां पे शॉट ऐसा मार के आ गए कि बारी कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन क्रिकेट बहादुरों की तरह खेली है शान मसूद ने, ऐसे वक्त में जब टेस्ट में हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत खराब थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी बात हो रही है उसकी कप्तानी को लेकर, मैं तो एक चीज़ ये कहूँगा आपसे, देखें अगर उसकी कप्तानी की बात होती है तो फिर अगर कप्तानी से हटाते हैं तो फिर आपको जेन्युइन रेड बॉल का ओपनर एक आपका मिस हो जाएगा। नहीं तो वो तो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, वो ओपनर थोड़ी है, 3 नंबर पे कर रहे ओपन हैं। जेन्युइन तो ओपनर है, ओपनर है वो। अगर वो टीम के लिए वो नंबर 3 पे खेला है। एक सुन लो, थोड़ा सा करेक्ट कर लो, जब से उसने कप्तानी करी है ना, वो ओपन नहीं खेला, एक ही टेस्ट खेला है सिर्फ जिसमें जरूरत पड़ी थी, ओपनर अनफिट हुआ था जब खेला था, बाकी वो नहीं खेला। वैसे तो थ्रू आउट देखें उसकी क्रिकेट हिस्ट्री ये मेरे साथ जेन्युइन ओपनर है वो। लेकिन अगर वो टीम में जब से आया कप्तान ऐसा, उसके बाद से अगर नंबर 3 पे खेला तो वो शायद टीम के मफाद में खेला हो, या उसको समझ में आ रही हो कि यार मैं नंबर 3 खेलता हूँ तो मैं ओपनर से कंपैरिजन हो सकता है, कुछ टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। अब इसी तरह जैसे बाबर भी नंबर 3 खेल रहा है ना, अभी आप देखें शुरू के मैचेस में ओपन खेला, उसके बाद नंबर 3 पे आया तो परफॉर्म भी कर रहा है। तो ये कप्तान की सोच होती है। अच्छा कप्तान है, उसके जो रिप्लेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए रिप्लेसमेंट पे फिर वही बात आती है, जैसे अनवर भाई ने कहा कि आपके पास रिप्लेसमेंट है कौन? चले आगे, आपका पॉइंट आ गया। साउथ शकील का आप नाम ले रहे हैं तो वो अच्छा ऑप्शन है, यानी कि वो परफॉर्म भी किया हुआ है उसने टेस्ट क्रिकेट में, और वो तो मैं समझता हूँ कि उसको कप्तानी देनी चाहिए। अगर साउथ शकील को देनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आज शान को चेंज करना है तो आपके पास रिप्लेसमेंट पे शान वो है, साउथ शकील है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर आ गए जनाब यारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। इमरान भाई कराची से। जी इमरान भाई। जी भाई इस पे 2 रन बने। जी 2 रन बने, इस पे 2 रन। 2 रन बने। आगे इमरान भाई आपका जवाब आ गया। इमरान भाई 2 रन बने। 2 रन ठीक है। ये तो 2 रन आतिफ ने भी बनवाए हुए वैसे। ठीक है इमरान भाई आपका जवाब आ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ भाई अब थोड़ा सा अब आप रोशनी डालें, फिर मैं ज़रा दोनों अपने जो हमारे जी देखें जो प्रेजेंट है अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसमें जो क्या नाम है शान में फॉल्ट था या है, इससे उसने अभी तक अपनी मर्जी की टीम नहीं खिलाई और वो एक सेल्फिश कप्तान था। लेकिन एक उसकी जहाँ तक प्लेयर की क्लास है वो अपनी क्लास है, और अभी फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि शान को कप्तान रहना चाहिए। शान को कप्तान रहना चाहिए।
अच्छा, ये एक शमीम भाई कराची के साथ बड़ा मसला है। आपको एक बात बताऊं, शान मसूद कराची का कप्तान है, सरफराज कराची का कप्तान था। जी जी। ये बड़ा एक मसला रहा है कि यहाँ का कप्तान बहुत ज्यादा दिन हजम नहीं होता। मैं माजरत के साथ, मेरा मुल्क पूरा पाकिस्तान मेरा है, लेकिन अगर मैं पिछले साल की बात कर लूं तो 7 टाइटल होते हैं शमीम भाई हमारे नेशनल के, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से लेके अंडर 16 तक। 7 में से कराची और सिंध जो है वो 5 जीता है, 2 के फाइनल खेला है, और हमें कराची का प्लेयर नजर नहीं आता। हम सारा मुल्क जीत रहे हैं, पूरे मुल्क की क्रिकेट जीत रहे हैं, और नहीं नजर आता। तो अब ये शान मसूद के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल है पहले शान मसूद, फिर उसके बाद सऊद शकील, ये अजीब ही सिस्टम हमारे मुल्क में चल रहा है। नसीम भाई, मैं तो यही देखता चला आ रहा हूँ, ऐसी बात है, मैं भी एक क्रिकेट का शौक़ रखता हूँ। ये इतने जल्दी जल्दी कप्तान बदलना, कोई भी वजह हो सकती है कप्तान की। ऐसी बात है, टीम अच्छा नहीं खेल रही तो टीम का अपना फॉल्ट हो सकता है। कप्तान जिसको कप्तान बनता है तो एक ज़िम्मेदारी से बनता है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैंने अपनी पूरी टीम को खिलाना है, और पूरी टीम पे तवज्जो देती है। जब वो ग्राउंड में उतरता है तो उसके लिए कोई खिलाड़ी या कोई सब उसके लिए बराबर के होते हैं। उसका एक यही मकसद होता है, मैंने अपनी टीम को जितवाना है और मुल्क के लिए जितवाना है ताकि मुल्क का नाम हो। लेकिन जब ये नहीं जीतती टीम, किसी भी वजह से कोई वजह होती है, तो आप थोड़े दिन बाद कप्तान चेंज कर देते हैं। ये जो आपने इतने जल्दी जल्दी कप्तान चेंज किए इतने से अरसे में, ये क्यों जुल्म किया टीम के साथ? आप देखें किस में ये सलाहियत है, वो पूरी टीम को चला सकता है, पूरी टीम को आगे लेके जा सकता है, तो आप क्यों चेंज कर देते हैं? आप असल फॉल्ट तलाश करें। असल में बात दरअसल ये है, हम असल फॉल्ट तलाश नहीं करते कि इसके अंदर फॉल्ट किया है, इसके अंदर असल प्रॉब्लम किया है। अगर उस तरफ हम सीरियस होकर देखें सिर्फ मुल्क की मफाद के लिए, हम लोग माजरत के साथ, मैं तो फिर ये बात कहूँगा कि हम मुल्क का मफाद नहीं देखते। हम आ जाते हैं ज़ातियात पे और दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं। अगर ये चीज़ हम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, मैं तो कहता हूँ जो जेन्युइन हो, जिसमें जो सलाहियत हो, उसको आप आगे लेके आएँ। ये सारे खिलाड़ी हमारे हैं, सरफराज हो, शान मसूद हो, जो भी हैं हमारे, सब रिजवान हैं, ये सब में टैलेंट है। असल देखें ये फॉल्ट क्यों हो रहा है, ये कि इतने जल्दी हम कप्तान क्यों चेंज कर रहे हैं। और ये जो अजीब बात होती है, मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगती। पूरा मुल्क हमारा है, पूरा मुल्क हमारा है, पूरे मुल्क के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के फ़र्द हैं। ये हमको नहीं देखना चाहिए, ये कराची का है, ये लाहौर का है, ये पेशावर का है, ये कोयटा का है, ये कहीं का। अगर हम इन चीज़ों में चले जाएंगे हम तकसीम हो जाएंगे, फिर आपको पता है इन चीज़ों का क्या अंजाम होता है, बर्बादी होती है। अभी जंग हुई, तकसीम बड़े अरसे से चल रही है, पूरी कौम एक हुई, पूरी कौम एक हुई, पूरा पाकिस्तान एक हुआ, पूरी सियासी जमातें एक हुई। खुदा के लिए, मैं तो एक पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ। सर, अभी पाक फ़िज़ाइया का दिन मनाया गया है, हमने जी, अपनी स्क्रीन पे देखा जो आतिशबाजी हुई है पाक फ़िज़ाइया के दिन के ऊपर, और क्या सेलिब्रेशन की है, और वाकई इससे ज्यादा होनी चाहिए। फ़िज़ाइया ने तो हमारी कमाल करके दिखा दिया। ये जो हमारे शाहीन हैं, आज तो बता दिया कि दुनिया में सेलिब्रेशन कमाल की इससे अच्छे शाहीन नहीं है, जो उन्होंने चंद सेकंडों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर जो सबक सिखाया दुश्मन को, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता चल गया। तो मैं यही बात करूँगा कि भाई खुदा के लिए पहले मुल्क का सोचें, मुल्क के मफाद का सोचें, उस टीम को मुनज़्ज़म करें और ये बात जहन से निकाल दें, ये कराची, ये लाहौर, इस ख़त्म कर दें। हमारा मुल्क एक ही है, उसका नाम है सिर्फ पाकिस्तान। हमने जो कुछ करना होगा पाकिस्तान के लिए करना होगा, जो कुछ करना होगा इस मुल्क के मफाद के लिए करना होगा, चाहे उसका किसी भी शहर से ताल्लुक़ हो, उसका ताल्लुक़ सबसे बड़ा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। अगर हमने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा, अल्लाह ना करे हमको बहुत नुकसानात उठाने पड़ेंगे। तो मैं यही कहता हूँ, हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं नकवी साहब, खुदा के लिए सीरियस हो जाएं, क्रिकेट की बेहतरी का सोचें और लोगों को बिठाएं जो हमारे टैलेंट हैं, जो हमारे जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट खेला है, उनको साथ बिठाएं, साथ बिठा के एक मजबूत टीम बनाएं और एक मजबूत कप्तान बनाएं। और ये ना करें कि 3 महीने 6 महीने के कप्तान बनाए उसको हटा दें। कप्तान बनाए तो कम से कम 3 साल के लिए कप्तान होना चाहिए, ताकि टीम एक उसके अंडर खेले, उनकी आपस की मोहब्बत हो, उनके एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे को वो समझे। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक बेहतरीन टीम बनेगी और वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें। अब मुल्क का सोचें, हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, हर मास पे लेके जाना है,
हर जगह पाकिस्तान का नाम होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, खुदा के लिए मुल्क का सोचो। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं तो अल्लाह ना करे हम भी कुछ भी नहीं है। एक सच्चे पाकिस्तानी के अल्फाज हैं ये फराज भाई, और हम सब सच्चे पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। पहले पाकिस्तान है और बाकी चीज़ बाद में, लेकिन पहले एक कॉलर है, ज़रा मैं बात करके आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इकरार बात कर रहा हूँ माल से। इकरार भाई कहाँ से? नारोवाल से। नारोवाल से इकरार भाई। अरे भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर। इकरार भाई क्या इकरार करेंगे आप? चौका है, छक्का है, सिंगल है, डबल है, क्या है ये मुझे लग रहा है कि सिंगल है। सिंगल है। इकरार भाई आपने इकरार कर ही दिया आखिर। चले इकरार भाई, आप और कोई बात कहना चाहेंगे? जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आज के इस मैच में अगर एक टीम हारती है तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी बिल्कुल, या कोई उसके चांस है आगे? कोई नहीं है, जो ये वाला मैच हारेगी वो बाहर है। कौन कौन जीत रहा है आज, क्या लग रहा है आपको? ये भी इकरार कर दें आज। अगर पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगा 150 बना लेगा, पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगा। बाबर के फैन लग रहे हैं आप मुझे इकरार भाई। इकरार कर लेंगे भी। सैम अयूब के फैन है, सैम अयूब के। साइम अयूब के फैन है आप। ठीक है इकरार भाई, थैंक यू वेरी मच। नारोवाल से आप आए और आपका जवाब भी आ गया। मैं आता नसीम, हूँ। एक चीज इस मैच के मुतालिक मैं कह दूं, आज जो बाबर ने टॉस जीत के जो बैटिंग दी है ना, ये इसका अच्छा डिसीजन है। और ये पहली गेंद पे बड़ी जोरदार अपील शाहीन शाह अफरीदी की अगेंस्ट साइम अयूब। फराज भाई जनाब अली कप्तान पे बात हो रही थी अभी। शबीम भाई सच्चे पाकिस्तानी, ये सारे लोग बात करते हैं, लेकिन हम सब के अंदर एक चीज़ का एहसास मौजूद है जो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। कराची का प्लेयर्स टारगेट होता है। शाहनवाज दानी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सिंध का प्लेयर था, वो कहाँ गया पता नहीं चला, कहाँ से कहाँ चला जाता है। फवाद आलम अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जो टेस्ट क्रिकेट में दे रहे थे, एक सीरीज़ ख़राब हुई, उठा के आपने बाहर कर दिया। तो ये सिलसिला तो मेरा ख्याल है कि शान मसूद कहीं इसी वजह से तो टारगेट नहीं है। नसीम भाई बहुत शुक्रिया। पहले मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि एक आम शायकीन की हैसियत से जो ग्राउंड में जाकर तालियां बजाकर और क्रिकेटर्स को दाद देते हैं, और हैदराबाद और बदीन में मैंने भी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट के हवाले से जो है वो मैचेस खेले हैं, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। नसीम भाई देखें, अगर सरफराज मौजूद होते अभी हाल में तो सरफराज से बेहतर तो कोई कप्तान है ही नहीं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरफराज जो है वो T20 का भी है तो सही, अभी वो कह रहे हैं मैंने ग्लव्स नहीं उतारे, लेकिन अगर मौजूद होते, खेल रहे होते किसी भी टीम में, तो उनसे बेहतर कप्तान तो कोई है ही नहीं। अगर उसके बाद अगर हम किसी का नाम लेते हैं, सरफराज जाहिर सी बात है अब नहीं है, ज़बरदस्ती उसकी क्रिकेट ख़त्म कर दी गई, तो उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो शान मसूद है कि शान मसूद को जो है वो बेहतर कप्तान है। और सबसे बड़ी बात कि कप्तान को दिलेर होना बहुत ज़रूरी है। शान मसूद जो है वो दिलेर कप्तान है और टीम को लेकर चलता है। बेशक 60 पे आउट हो जाए, टीम 80 पे आउट हो जाए, लेकिन दिलेरी के साथ 60 रन जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, दिलेरी के साथ जो कप्तान लेके चलता है चीज़ों को, वही टीम मजबूत होती है। इस वक्त जो पोजीशन है टीम की, आप मुझे बताइए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 4-5 नाम ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि आप किसी से भी पूछते थे तो वो 11 क्या वो 13 क्रिकेटर्स को पहचानते थे कि 2 अभी जो हैं वो बैठे हुए हैं डगआउट में के खेलने के लिए कि अब इनका नंबर कब आएगा। लड़कों को जानते तो है, लेकिन खेलेंगे कौन से ये नहीं पता। हाँ, नहीं पता होता था कि कंपटीशन इतना होता था। अब इस वक्त कंपटीशन नहीं है, अब तो आपको सब एक जैसे ही क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। इनमें अगर बेहतर क्रिकेटर है तो वो यकीनन, इसमें कोई दो राय नहीं है, फ़खर है, साइम अयूब है, बाबर है, इन्होंने परफॉर्म भी किया है। इस वक्त जो है PSL में परफॉर्म भी किया है, रिजवान ने भी किया है। अब इसके अलावा हमारे पास हसन नवाज है जो, और नाफे है जो अच्छे परफॉर्मर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्हें लेके टीम बनानी चाहिए। बॉलर्स में अगर शाहीन असल में मेरा सवाल टेस्ट के ऊपर है, शान मसूद की कैप्टनशिप पे आप समझते हैं कि उनको होना चाहिए? नसीम भाई इसके अलावा हमारे पास चॉइस क्या है? यानी यही बेस्ट चॉइस, यही बेस्ट आप ये समझते हैं? जी, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक शामिल कर रहे हैं जनाब अली प्रोग्राम के अंदर, और ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर प्ले ऑफ में कौन सी टीम जाती है इनमें से, जरा थोड़े से इनसे भी प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और ये मैच चल रहा होगा, और देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग ये मैच होता है। हम सब
इसको ज़रूर देखेंगे क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है या तो ज़ल्मी या फिर कलंदर्स। ब्रेक के बाद HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साइम अयूब की विकेट गिर गई है। 150 रन का टारगेट 13 ओवर में बारिश से मुतासरा मैच में दिया गया इस डू एंड डाई इनकाउंटर में, जहां पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबल है। साइम अयूब की विकेट गिर गई है। ये बड़ी कीमती विकेट, हम सब बात कर रहे थे कि साइम अयूब आज कैसा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए बड़ा टेलर मेड किस्म की सूरत हाल भी थी। यहाँ पे शोएब भाई, ज्यादातर लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं पेशावर ज़ल्मी ये टारगेट चेस कर लेगा। मेरे ख्याल में ये जो बाबर का डिसीजन है टॉस जीत के बैटिंग देने वाला, ये अच्छा डिसीजन है और इन्हें चेस करना चाहिए। और जहाँ तक ये कीमती विकेट, किस बात की कीमती विकेट, इसने साइम अयूब ने अभी तक वो जो उसकी अपनी क्लास है और जिस हिसाब से रन्स करता हुआ आ रहा था उसका तो 30% भी नहीं करा। मेरे ख्याल में 1.50 करा है, 1.40 कुछ करा है। तो ये जो अब पार्टनरशिप है ये बड़ी कीमती है। और मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज इसका मोहम्मद हारिस का खड़ा होना। अगर ये खड़ा हो गया तो ये पेशावर ज़ल्मी चेज कर सकती है। अच्छा देखें, अब हम जो इतनी क्रिकेट की बातें कर रहे हैं और करी हैं, हम जो हमारी बेसिक है, जो हमारी चीज़ थी और जहाँ से हम गिरे, हमने अभी तक उस पर डिस्कस ही नहीं करा। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है बादशाह सलामत साहब। बादशाह सलामत साहब जब को आए हुए कितना टाइम हो गया है? साल में बैठे हैं पिंडी में। हाँ, पिंडी में बैठे हुए हैं। हो सकता है किसी दिन अपने शो में भी आ जाए, वो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो मेरा कहने का सिर्फ ये कहने का मकसद है, बादशाह सलामत ने कितने हेड कोच चेंज करे, बादशाह सलामत ने कितने मतलब सेलेक्टर चेंज करे। बादशाह सलामत हर एक सीरीज़ में हर एक जगह नए से नए लेकर आ जाते हैं। तो लड़कों को भी अंडरस्टैंड होने में टाइम लगता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, जिसको हटाते हैं उसका कोई रीज़न भी नहीं है, जिसको लाते हैं उसका बताते भी नहीं है कि कौन आया है, रेड विकेट आउट हुए हैं, कौन आया है कौन नहीं आया। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और हमारी क्रिकेट को इस स्टेज पे लाने वाले बादशाह सलामत साहब हैं। अदरवाइज हमारे लड़कों में बहुत टैलेंट है। मैच कौन जीत रहा है ये वाला? यार देखें, मेरे ख्याल से अभी इसका चांस है पेशावर ज़ल्मी का। पेशावर ज़ल्मी का चांस है मेरे हिसाब बोले जीत रहा है। यही तो आपका तजुर्बा है कि आज मैच जीत रहा है। चांस किसे कहते हैं? नहीं, चांस तो नहीं, वही वाली बात है, दोनों हाथ जो मेरे को सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे। आपसे दोनों, मैंने कोई लड्डू नहीं लिया, देख लो मेरे हाथ खाली। दोनों हाथों में लड्डू के चांस कहाँ है? देखें सर, बोले कि वो जीत रहा है, वो जीत रहा है। इन्हें मजा आता है कोई चीज तो बोले ना भाई, मैं अपनी जेबों की भी तलाशी दे दूं, मेरी कोई लड्डू नहीं है, कुछ नहीं है यार। नहीं, मैं साजिद भाई, आप यहाँ पे मौजूद हैं? क्यों साजिद भाई, आप सुन रहे हैं क्या? साजिद भाई की लाइन ड्रॉप हो गई। साजिद भाई को जरा दोबारा लाइन पे लीजिएगा, मुझे लग रहा है कुछ लाइन पे है नहीं, वो मैं वो वैसी बात कर रहा हूँ। अच्छा अनवर भाई, थोड़ा सा मुझे बताइएगा यही कि इस मैच को कौन जीत रहा है? बहादुरों की तरह है, कौन जीत रहा है? ये आपका तजुर्बा देखें ना। पेशावर जीत रहा है। ये होती है ना बहादुरी, इसको कहते हैं। आप जितने बहादुर बैट्समैन थे ना, शोएब भाई खुद कहते हैं कि आप अड़ी लेके बैटिंग करते थे। इस तरह आपके तबसरों में भी बहादुरी नजर आती है। आपने खुल के बात की कि पेशावर जीत रहा है। नहीं जीता तो मैं और आप तो नहीं, फिर बात होगी। अच्छा मैं शेख भाई, अच्छा आतिफ, कौन जीत रहा है? देखें, अभी तक जो सिचुएशन चल रही है मैच की, उसमें मेरे हिसाब से अभी तक लाहौर के चांसेस हैं, क्योंकि अभी देखें सर्किल चांसेस नहीं, यही है। मैंने बात करके तमीद बांध के बताएंगे कौन जीत रहा है। 13 ओवर का मैच है, सर्किल 4 ओवर का है। उस 4 ओवर में इनको कम से कम 50+ रन करने थे, जो अभी 3 ओवर में इन्होंने 30 रन भी नहीं किए हैं। तो अभी 20 रन है मेरे ख्याल से, 21 रन। तो शायद ये थोड़ा मुश्किल होगा। अगर सर्किल अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर जब फील्ड खुलती है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको पर ओवर जो अगर 20+ यानी 15+ का एवरेज चला जाएगा, तो चांस होगा यहाँ पर लाहौर कलंदर के जीतने का। होगा, आप चांस छोड़ दें ये बताएं। लाहौर कलंदर, शोएब भाई नहीं बने आप? नहीं, लाहौर कलंदर। आपके हाथ में कोई लड्डू नहीं है, इसलिए आप ना बने। जी 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 जी। तो लाहौर कलंदर ये है ना। आप जरा शमीम भाई, कौन मैच जीतेगा ये? सर अभी जो मैं सूरत हाल से यही कह सकता हूँ कि लाहौर जीत जाएगा। लाहौर जीत जाएगा? जी जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये होती है बहादुरी। फराज भाई, कौन जीतेगा ये मैच? नसीम भाई, फ़खर और लाहौर जीतेगा। ने परफॉर्म भी किया है और लाहौर जीतेगा। लाहौर जीतेगा ये मैच, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त बाबर आजम की फॉर्म कल हमने देखी थी, 94 रन उनके थे। अच्छा, एक मेरा सवाल है, ये जो 90 कुछ रन करे थे कल बाबर ने,
तो ये किस प्लेयर के पास गया था, किसने इसको मशवरा दिया? सब कह रहे थे ना कि फलां के पास चला जाए, फलां के पास जाए, उससे डिस्कस करे। तो ये जो इसकी 98 की वो जो हेड कोच के पास गए थे, इंजी भाई के पास। अच्छा, तो वो है ही उनके पास ना, वो ना उनके कमरे में जाके उनसे बात की, उन्होंने नहीं बोला तो वो कि मुझे तो अगर इंजी तो perform उनके करना- साथ ही अटैच है ना। जी जी जी। पहले बात राइट टाइम पे तो उन्हीं से बात हो सकती है। क्रिकेटर्स के साथ उनकी मुलाकात हो, फॉर्मर क्रिकेटर ने, और इसमें कोई बुराई नहीं थी। अगर आप जाके अपने सीनियर से कुछ पूछ लेंगे, अगर फंसे हुए, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, अच्छी बात या कोई बुराई है? तो ये आपने जो तंज किया एक तरीके से, दूसरे लफ्जों में कि किसने जो है अब वो आपका प्रोग्राम एंड पे नहीं, तो आ मुझे रहा है, बता तो दें आपका प्रोग्राम एंड आपका पे तो आ रहा है, तंज था आपकी ना ये। रेटिंग मिल हो गई है। नहीं, उसमें आपकी इंजी भाई rating- ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि मैंने बात की है बाबर से और हमने डिसाइड असल किया में बात तो इन्होंने दूसरी की है, इन्हें इंजमाम की बात नहीं की है। इन्होंने किसी करंट पे इन्होंने बात की थी जो जावेद मियादाद साहब ने हमारे शो में वो बात की जावेद थी। मियादाद तो ग्रेट है। जावेद ज़हीर मियादाद अब्बास के साहब ने अगर बात की थी कि भाई जावेद बाबर मियादाद आजम के पूछ लें अगर तो ये क्या चला बुराई ही है? जाए तो जावेद मियादाद तो इसको वो कुछ दे देगा जो पता भी नहीं चलेगा इसको। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो हमारे इतने सीनियर्स हैं जिन्होंने पूरी लाइफ गुजारी, उनसे सीखना चाहिए, उनसे मशवरे करने चाहिए। इससे ये कोई बुराई नहीं है। बुराई जैसे नहीं आप ये जावेद मियादाद की जो आप एग्जाम्पल देते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में कहाँ कोई ऐसा प्लेयर पैदा हुआ है? क्रिकेट में और ये बड़ा सब brilliant- जावेद की अनवर सबसे भाई, बड़ी अगर क्वालिटी है बाबर कल के मैच को 230 को करीब लेके गए, बहुत अरसे के बाद बड़ी हमने बात है। देखा 94 वो रन आउट हुए। मेरे ख्याल है अगर वो 23 रन से आ रहे हैं तो मेरे ख्याल है 13 रन से या 10 रन से हारते, वो इतना मुकाबला कर रहे बहुत थे। क्लोज लेके आ गए थे और बैटेड वेरी वेल। अगर आज यहाँ पे बाबर लग रहा आजम मैच निकालते हैं, लग रहा है कि आज वो मैच तो निकालेंगे। बाबर आजम के अपने कॉन्फिडेंस के लिए जो शेल्टर पाकिस्तान हुआ के हुआ है वो प्लेऑफ में ले आते हैं। 94 के बाद यह मैच जिता के कितना फायदा होगा? यार देखिए, उनके अपने लिए भी बहुत मैं फायदा- एक चीज बोल दूं, ये लोगों की हुआ है, उसका कोई कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ। वो तो बहुत कॉन्फिडेंस है, उसको बहुत कॉन्फिडेंस है। बस रन नहीं कर रहा है, बस कॉन्फिडेंस यार, बहुत है। देखें, बात ये सुनिए अच्छा ना। कॉन्फिडेंस है कि रन हो बात नहीं रहे और सुनो। कॉन्फिडेंस है। मैं आपको इसका रन जवाब नहीं नहीं कर रहा, नहीं मतलब लोगों ने उसे हर मैच में 70-100 की वो रखी हुई है। अभी वो नहीं है, अभी एक 94 रन की इनिंग खेली हुई है, हो सकता है आज भी 60-70 रन कर जाए। हाँ, आज का मैच जिताना शुएब भाई, असल में क्रिकेटिंग नसीब पॉइंट ऑफ बात- व्यू से मैं नसीब कह रहा बात हूँ ये कि है कि मैच पे मैच मेरी विनिंग नॉक नहीं है मैं उसकी। वही तो आपको कह रहा हूँ। देखें ना, आज के मैच की सिचुएशन ऐसी है कि देखें उसकी आपकी एबिलिटी पे तो उसको वो शक नहीं है ना किसी को भी। हाँ, अगर आज वो मैच जिता देता है और खुद भी रन्स करता है तो वो एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि देखिए वो पाकिस्तान का एक प्रीमियर बैट्समैन है ना, वो जब रन्स करेगा, ये मैच जिताएगा, तो पाकिस्तान कम अज़ कम एटलीस्ट जो हम लैग कर रहे थे, जो उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस आगे पीछे हो रही थी, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। कमिंग सीरीज जो आ रही हैं उसमें इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि वो डिफरेंट बाबर नजर नहीं तो आएगा। ये लोग तो ये कह रहे हैं ना कि इसको T20 में ही नहीं होना चाहिए। सर लोगों ना होने की बात नहीं है लोगों का तो एक परसेप्शन है ना, कह सकते हैं सब। मैं और आप क्रिकेटर हैं, मेरी आपकी सोच नहीं, अलग है, दूसरी- इसकी सोच हमारी सोच एक जैसी होती है। हाँ, एक साहब, जो डिबेट दूसरे है, जो क्रिकेटर बैठे हैं ना दूसरे चैनल पे, वो हमसे बड़े क्रिकेटर हैं, उनकी बड़ी वो लोग तो ये कहते हैं होना ही नहीं चाहिए इसको। नहीं ये तो खैर बहरहाल मैं इस बात को नहीं मानता कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जो एक क्वेश्चनेबल जो बात थी सिर्फ वो स्ट्राइक रेट है, बाकी वो जो बैट्समैन है पाकिस्तान में उससे अच्छा बैट्समैन कोई भी नहीं है इस वक्त। करंट लॉट में पाकिस्तान में उससे अच्छा बैट्समैन कोई भी नहीं है। अब आप ये समझे कि एक ही अब आप आदमी हाँ तो 100 कह रहे हैं तो अब आप मेरे को तो पकड़ लेते हैं। नहीं, करंट लॉट के अंदर सबसे अच्छा बैट्समैन बिल्कुल बाबर है। यस हाँ तो फिर मैं जब कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कौन से रन करे, कब रन करे, नहीं, रन्स करने से मुराद ये कि मैच, अच्छा, उसके अलावा और मैच देखिए रन नहीं करे। नसीम भाई मैं पूछ रहा मैच हूं- नहीं जीते। मैं मेरा आप ये सवाल ये बताएं है। कि बाबर आजम के अलावा भी अब इसके अलावा भी तो और 10 लड़के जो 10 खेल रहे खेल हैं, रहे हैं। क्या उनका हाँ। उनको वो किस लिए सिर्फ वो अपने सेंटर शबीब भाई, विकेट के हमारा पैसे लेने सवाल के ये लिए है कि हैं। देखिए कोई एक हमारा बड़ा प्लेयर होता है, उसका बहुत बोल्ड नाम हो होता गया है, और हमने- बाबर आजम बोल्ड हो नहीं, गए, हारिस बोल्ड हुए। हारिस बोल्ड हुए। शुएब भाई, आप तो बस आपको तो शौक लगा हुआ है कि बुग़्ज़े बाबर और बुग़्ज़े रिजवान दिमाग से निकाल दें आप, जितना अपने अंदर रखते हैं ना, मैं छोड़ दें आप। एक मिनट इधर आइए। अच्छा, बुग़्ज़े रिजवान, अब क्या बोला, बुग़्ज़े बाबर कौन है वो? बुग़्ज़े रिजवान। कौन? अच्छा शमीम भाई, ये कितना कॉन्फिडेंस देता है किसी भी एक प्लेयर को कि जिसके बेल्ट के ऊपर मैच विनिंग नॉक नहीं हो, और अगर आज के मैच को वो एक मुश्किल क्रूशल मैच को शहनशाह अफरीदी आरुस रऊफ के खिलाफ जिता के जाते हैं तो उनके अपने कॉन्फिडेंस में कितना फर्क पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है उनका अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो टीम के अंदर भी एक, मुल्क के अंदर भी एक अपना इमेज बनाते हैं। तो आगे जो मैचेस आते हैं वो एक उनकी ये जो खेल है, उनकी जो सारी मेहनत है वो सब काउंट होती है कि इसने एक मुश्किल वक्त में टीम को जितवाया और
आगे लेके गए तो उनका अपना भी नाम होता है और टीम का भी नाम होता है। वो आगे फ्यूचर में उनके लिए बेहतरी वाली चीज़ होती है। फ्यूचर पाकिस्तान का अच्छा होगा, किसी और का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। जनाब अली इनाम की बारी आ गई है, ये आ गया है भाई इनाम। आ जाऊं। अनवार भाई ये चैंपियन तो अनवार भाई हमारे इसके तो चैंपियन हम पहले से ताली बजाते हैं अनवार बड़ी भाई बात के। है, बहुत बड़ी अनवार भाई की ये प्रेडिक्शन आज तक से सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं। अनवार भाई की प्रेडिक्शन अब तक सबसे ज्यादा बेहतर हुई है। प्रोडक्शन टीम सबके जवाब हमारे पास मौजूद है, तो फिर चला दें जवाब। Ali has bowled a full toss, driven down to mid-off, will take a second. आतिफ जीता, दो रन बने। दो रन बने तो आतिफ मकबूल आज जीतने में कामयाब हो गए भाई। बहुत आतिफ जबरदस्त किस्म का। और मेरे ख्याल ये वाहिद आदमी है कि जिन्होंने 2 रन बोले और किसी ने भी इमरान साहब इमरान भाई आप आए थे नारोवाल से, मेरे ख्याल नारोवाल से आए थे इमरान भाई। नारोवाल से आप आए थे, आपका इनाम जो है वो हमारे पास मौजूद है, आपका इनाम आप तक पहुंचेगा। ये पाकिस्तान नंबर 1 उसाका लाइटनिंग अपना त्योहार ने दूसरा वो आउट कर खेल दिया कि जो सारी दुनिया में पाकिस्तानियों के दिलों में बसता है। तो ओसाका लाइटनिंग आपके साथ पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग जुड़ी है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो इनके तोहफा है ना उसमें क्या क्या कमाल चीजें, लेकिन ये जो लाइटनिंग है ना LED बल्ब है इसका कोई सानी नहीं है। एक शानदार किस्म के तहाइफ जो है वो इसके अंदर भर के शमीम भाई देते हैं। तो आतिफ भाई आप इधर आइए, शमीम भाई आप आइए, फराज भाई शुएब भाई आइए। एंड में दे एंड क्या आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि हम 1 बजे तक प्रोग्राम करेंगे? 12 बजे खत्म होगा सर। नहीं जाओ सर ये जो है आतिफ भाई को और इमरान भाई को भिजवाना है। ये मुबारक। और एक और जरा तोहफा उठा के इमरान भाई का गिफ्ट शुएब भाई को दीजिएगा। शुएब भाई आइएगा जरा। इमरान भाई कॉलर ये कॉलर का है, आप रिसीव कर लें। लेकिन ये इमरान को भिजवा दीजिएगा प्लीज। ये तो तुम तो तुमने तो बोला था कि मेरी गाड़ी में रखवा दो। चले रखवा दें, ठीक है। ऐसा नहीं करते यहाँ थोड़ी करते हैं ये वाली बातें। चले शमीम भाई थैंक यू। चले शुएब भाई को मैं आज माशाल्लाह ये मेरे बड़े हैं और माशाल्लाह इन्होंने जितनी क्रिकेटी खिदमत की है, मैं एक अपनी तरफ से इनको ये बैग दे रहा हूँ, एक स्पेशली। थैंक यू। तालियां शुएब भाई के लिए। और शुएब भाई आप अपनी तरफ से किसको देना चाह रहे हैं? मैं किसी को नहीं देता, इनाम होता है। सही बात है। ओके अजय, कल का मैच जो खेला जा रहा है उसके बारे में तो इधर आए अनवर भाई, बस खत्म कर रहे हैं, इधर ही साथ ही खड़े हो आके। इधर ही आ जाए, इधर ही आ जाए। शुएब भाई रख दें, कोई नहीं लेके जाएगा, इधर ही रख। मुझे आपसे डर है, किसी और से थोड़ी है यार। ये शुएब भाई तो कल का मैच जो खेला जा रहा है उसके अंदर टीमें अब क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब टीमों को अगर अब तक आप देख चुके हैं, इस मैच के बारे में तो हम कल भी बात करेंगे। शुएब भाई ने कहा है कि पेशावर को टारगेट चेस करना चाहिए, देखते हैं पेशावर टारगेट चेस करता है या नहीं करता है। लेकिन प्ले ऑफ में अब तकरीबन टीमें 3 तो कंफर्म हो गई। शुएब भाई क्या लग रहा है आपको, वैसे कौन सी टीम चैंपियन लग रही है? ये देखें, ये अभी उसका तो कोई मैच नहीं है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल है। कल वहाँ से आइडिया होगा। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड कल मैच हारता है तो मैं समझता हूँ कि ये कोयटा को टाइटल जीतना चाहिए। जीत जाएगा कोयटा। कौन सी टीम फेवरेट, सिर्फ टीम का नाम बताइएगा फराज भाई, लग रही है? नसीम भाई कोयटा लग रही है। और एक छोटी सी बात कह दूं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं बिलाल, उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो ताज़ियत के लिए ज़रूर दुआ फरमाइएगा। जी जी बिल्कुल, आप हमारे बहुत अच्छे साथी हैं बिलाल। अल्लाह ताला बिलाल के वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आतिफ बताइएगा। कोयटा ग्लैडिएटर, हम तो फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कोयटा फाइनल खेलेगा और फाइनल जीतेगा इस पर। कोयटा जिस तरह का स्पार्क है उसमें, मैं भी कोयटा के लिए दुआ नाम लेता हूँ और दुआ को मैं तो दुआ को मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ यहाँ पे। जी अनवार भाई, देखिए मैंने पहले कहा था कि 2 टीमों को कहा था कोयटा और इस्लामाबाद फाइनल में आएंगी। अब जहाँ तक जीतने का ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक और उन सिंपैथीज और जो भी कुछ है वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है और हो सकता है वही जीतेंगे। बिल्कुल हम सारे जो है वो मजलूम इलाके के साथ है, ऐसे नहीं है। कोयटा के बहुत सारे लोग जो है वो फील करते हैं कि हमारे साथ जो है वो हम मजलूमों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी कौम यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एंड थैंक यू वेरी मच शमीम अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई आपका बहुत शुक्रिया। फराज भाई आपका शुक्रिया। आतिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फोन बंद करने का भी साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एनीवे आज के प्रोग्राम में इतना ही। हम अपने त्यौहार को ज़रा थोड़ा इंटरटेनमेंट के साथ मनाने की कोशिश करते हैं। सारा दिन की थकन के बाद ये 10 से 12 अगर आप हमारा प्रोग्राम देखें
तो आप थोड़ा सा एंजॉय भी करें, कुछ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आनी चाहिए। आप सारा दिन की थकन के बाद एक ही मकसद होता है, ये 10 से 12 चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी आप जब भी लगाएं तो आपको एक क्रिकेट की नॉलेज भी मिले, एट द सेम टाइम कुछ इंटरटेनमेंट के साथ मिले, ना कि सीधी सीधी कोई बहस हो रही हो, लड़ाई हो रही हो। यहाँ पे हम कोशिश यही करते हैं। तो नसीम राजपूत आप ओके, कल बात होगी अब इस पे। नसीम राजपूत ये अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल दैट, अल्लाह ने के बाद।